बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। ऐ ईमान वालो, अपने इकरारों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चार पाए जानवर जो चरने वाले हैं हलाल कर दिए गए हैं, बजूज उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, मगर एहराम हज में शिकार को हलाल न जानना खुदा जैसा चाहता है हुक्म देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश-शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आम्मीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़ास्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वानि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। मोमिनो, खुदा के नाम की चीजों की बेहुरमती न करना, और न अदब के महीने की, और न कुर्बानी के जानवरों की, और न उन जानवरों की जो खुदा की नजर कर दिए गए हों और जिनके गलों में पट्टे बंधे हों, और न उन लोगों की जो इज्जत के घर यानी बैतुल्लाह को जा रहे हों और अपने परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार हों। और जब एहराम उतार दो तो फिर इख्तियार है कि शिकार करो, और लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको इज्जत वाली मस्जिद से रोका था तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम उन पर ज्यादती करने लगो। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद न किया करो, और खुदा से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा का अजाब सख्त है। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم। तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर गला घुटकर मर जाए, और जो चोट लगकर मर जाए, और जो गिरकर मर जाए, और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले जिबा कर लो, और वो जानवर भी जो थान पर जिबा किया जाए, और ये भी कि 500 से किस्मत मालूम करो, ये सब गुनाह के काम हैं। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए हैं, तो उनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। और आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। हाँ, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ माइल न हो, तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरू इस्मल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए हलाल हैं। उनसे कह दो कि सब पाकीज़ा चीजें तुमको हलाल हैं, और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सधा रखा हो, और जिस तरीक से खुदा ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है उस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो। तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको खा लिया करो, और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त खुदा का नाम ले लिया करो, और खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين। आज तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गईं, और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है, और तुम्हारा खाना उनको हलाल है, और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं, जबकि उनका महर दे दो।
और उनसे इफ्फत कायम रखनी मकसूद हो, न खुली बदकारी करनी और न छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकिर हुआ उसके अमल जाया हो गए और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون। मोमिनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कस्द किया करो तो मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसाह कर लिया करो और टखनों तक पांव धो लिया करो और अगर नहाने की हाजत हो तो नहाकर पाक हो जाया करो और अगर बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुम औरतों से हम बिस्तर हुए हो और तुम्हें पानी न मिल सके तो पाक मट्टी लो और उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मुम कर लो। खुदा तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم। और खुदा ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद करो और उस अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने खुदा का हुक्म सुन लिया और कबूल किया। और अल्लाह से डरो, कुछ शक नहीं कि खुदा दिलों की बातों तक से वाकिफ है। ऐ ईमान वालो, खुदा के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न करे कि इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है और खुदा से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे खुदा ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो जहन्नमी है। يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। ऐ ईमान वालो, खुदा ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब एक जमात ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करे तो उसने उनके हाथ रोक दिए। और खुदा से डरते रहो और मोमिनों को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। वलक़द अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअस्ना मिनहुम 12 नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता वआतयतुमुज़्ज़काता वआमनतुम बिरुसुली वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين। और खुदा ने बनी इसराइल से इकरार लिया और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए। फिर खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे और खुदा को कर्ज हसना दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा
और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया वो सीधे रास्ते से भटक गया। तो उन लोगों के अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग कलिमात किताब को अपने मकामात से बदल देते हैं और जिन बातों की उनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे। और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम उनकी एक ना एक खयानत की खबर पाते रहते हो। तो उनकी खताएं माफ कर दो और उनसे दरगुजर करो कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। और जो लोग अपने तई कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था मगर उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया। तो हमने उनके बाहम कयामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया और जो कुछ वो करते रहे खुदा अनकरीब उनको उससे आगाह करेगा। ऐ अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे वो इसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देते हैं और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देते हैं। बेशक तुम्हारे पास खुदा की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है। يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قديर। जिससे खुदा अपनी रजा पर चलने वालों को नजात के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से अंधेरे में से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता और उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। जो लोग इस बात के कायल हैं कि ईसा इब्ने मरियम खुदा है वो बेशक काफिर है। उनसे कह दो कि अगर खुदा ईसा इब्ने मरियम को और उनकी वालदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है। और आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब पर खुदा ही की बादशाही है। वो जो चाहता है पैदा करता है और खुदा हर चीज पर कादिर है। وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारी बदआमालियों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे। और आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब पर खुदा ही की हुकूमत है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير। وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين। ऐ अहले किताब, पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनक़ता रहा तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं ताकि तुम ये न कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं और खुदा हर चीज पर कादिर है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों तुम पर खुदा ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए
और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया। या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतंक़लिबू खासिरीन क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा फ़इन यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून। तो भाइयों, तुम अर्ज़ मुक़द्दस यानी मुल्क शाम में जिसे खुदा ने तुम्हारे लिए लिख रखा है चल दाखिल हो, और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना वरना नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे कि मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं और जब तक वो उस सरजमीन से निकल न जाएं हम वहां जा नहीं सकते। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाएं तो हम जा दाखिल होंगे। क़ाल रजुलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ून अनअम अल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। क़ालू या मूसा इन्ना लन नदख़ुलहा अबदन मा दामू फ़ीहा फ़ज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाዒदून। क़ाल रब्बि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी फ़फ़्रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। जो लोग खुदा से डरते थे उनमें से दो शख्स जिन पर खुदा की इनायत थी कहने लगे कि उन लोगों पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो। जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो फतह तुम्हारी है और खुदा ही पर भरोसा रखो बशर्ते के साहिब ईमान हो। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम कभी वहां नहीं जा सकते। अगर लड़ना ही जरूर है तो तुम और तुम्हारा खुदा जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने खुदा से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, तू हम में और उन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सनह यतीहून फ़िल अर्दि फ़ला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलु अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। खुदा ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने न पाएंगे और जंगल की जमीन में सरगर्दा फिरते रहेंगे। तो उन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आदम के दो बेटों हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने खुदा की जनाब में कुछ न्याज़ें चढ़ाई तो एक की न्याज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबिल हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि खुदा परहेजगारों ही की न्याज कबूल फरमाया करता है। लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासितिन यदिय इलैक लिअक़तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिक फतकून मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिक जज़ाउज़ ज़ालिमीन। फ़तव्वअत लहू नफ़्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो खुदा रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह में भी माखूज हो और अपने गुनाह में भी, फिर ज़ुमरे अहले दोज़ख में हो और जालिमों की यही सजा है। मगर उसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن
वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात थुम्मा इन्न कसीरन मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्दि लमुस्रिफून। अब खुदा ने एक कव्वा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को क्यों कर छुपाए। कहने लगा, ऐ है मुझसे इतना भी न हो सका कि इस कव्वे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशिमान हुआ। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल पर यह हुक्म नाजिल किया कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, उसने गोया तमाम लोगों को कत्ल किया। और जो उसकी जिंदगानी का मूजिब हुआ तो गोया तमाम लोगों की जिंदगानी का मूजिब हुआ। और उन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके हैं। फिर उसके बाद भी उनमें बहुत से लोग मुल्क में हद एतदाल से निकल जाते हैं। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यस्अऊन फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम इल्ला लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से निकाल दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन वमिस्लहू मअहू लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। युरीदून अन यख़रुजू मिनन नारि वमा हुम बिख़ारिजीन मिनहा वलहुम अज़ाबुन मुक़ीम। ऐ ईमान वालो, खुदा से डरते रहो और उसका कुर्ब हासिल करने का जरिया तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि रुस्तगारी पाओ। जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास रुए जमीन के तमाम खजाने और इसका सब मालो मता हो और उसके साथ इसी कदर और भी होता कि कयामत के रोज अजाब से रुस्तगारी हासिल करने का बदला दें, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। हर चंद चाहेंगे कि आग से निकल जाएं, मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फमन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जो चोरी करे, मर्द हो या औरत, उनके हाथ काट डालो। ये उनके फेलों की सजा और खुदा की तरफ से इबरत है और खुदा जबरदस्त और साहिब हिकमत है। और जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो खुदा उसको माफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में खुदा ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और खुदा हर चीज पर कादिर है। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तु'मिन क़ुलूबुहुम वमिनल्लज़ीना हादू सम्माऊन लिलकज़िबि सम्माऊन लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूक युहर्रिफून अलकलिम मिन बअदि मवाज़िइहि यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा
فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم। ऐ पैगंबर, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुछ तो उनमें से हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मौमिन हैं, लेकिन उनके दिल मौमिन नहीं हैं, और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं, उनकी वजह से गमनाक ना होना, ये गलत बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं, और ऐसे लोगों के बहकाने के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए। सही बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद बदल देते हैं, और लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो उसे कबूल कर लेना, और अगर न मिले तो उससे एतराज करना, और अगर किसी को खुदा गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम कुछ भी खुदा से हिदायत का इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को खुदा ने पाक करना नहीं चाहा, उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है। सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुहत फ़इन जाऊक फ़हकुम बैनहुम औ अअरिद अन्हुम वइन तुअरिद अन्हुम फ़लन यदुर्रूक शैअ वइन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन वकैफ़ युहक्किमूनक वइंदहुमुत तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाह ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين। ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकदमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या एराज करना, और अगर उनसे एराज करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये तुमसे अपने मुकदमात क्यों कर फैसल कराएंगे जबकि खुद इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें खुदा का हुक्म लिखा हुआ है। ये उसे जानते हैं, फिर उसके बाद उससे फिर जाते हैं, और ये लोग ईमान ही नहीं रखते। इन्ना अंज़लना التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون। बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है, उसी के मुताबिक अंबिया जो खुदा के फर्माबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं, और मशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो किताब खुदा के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। तो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना, और जो खुदा के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون। और हमने उन लोगों के लिए तौरात में यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत, और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। लेकिन जो शख्स बदला माफ कर दे वो उसके लिए कफ्फारा होगा, और जो खुदा के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं। वक़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन अत-तौराह व आतैनाहुल इंजील फीहि हुदन व नूरun व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन अत-तौराति व हुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन वलयहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीहि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे, और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है, और तौरात की जो उससे पहली किताब है तस्दीक करती है,
और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। और अहले इंजील को चाहिए कि जो अहकाम खुदा ने उसमें नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें, और जो खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न देगा तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब वमुहैमिनन अलैहि फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबिअ अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन वमिनहाजा वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदह वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। और ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर शामिल है। तो जो हुक्म खुदा ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनका फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। हमने तुम में से हर एक फिरके के लिए एक दस्तूर और तरीका मुकर्रर किया है, और अगर खुदा चाहता तो तुम सबको एक ही शरीयत पर कर देता, मगर जो हुक्म उसने तुमको दिए हैं उनमें वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। सो नेक कामों में जल्दी करो, तुम सबको खुदा की तरफ लौट कर जाना है, फिर जिन बातों में तुमको इख्तलाफ था वो तुमको बता देगा। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबिअ अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूक अन बअद मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लव फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअद ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरन मिनन नासि लफ़ासिक़ून अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन यूक़िनून। और हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म खुदा ने नाजिल फरमाया है उसी के मुताबिक उनमें फैसला करना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और उनसे बचते रहना कि किसी हुक्म से जो खुदा ने तुम पर नाजिल फरमाया है ये कहीं तुमको बहका न दे। अगर ये न माने तो जान लो कि खुदा चाहता है कि उनके बाज गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत नाजिल करे, और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं। क्या ये जमाने जाहिलियत के हुक्म के ख्वाहिशमंद हैं? और जो यकीन रखते हैं उनके लिए खुदा से अच्छा हुक्म किसका है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين। ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में से होगा। बेशक खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखोगे कि उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए। सो करीब है कि खुदा फतह भेजे या अपने यहां से कोई और अमर नाजिल फरमाए, फिर ये अपने दिल की बातों पर जो छुपाया करते थे पशिमान होकर रह जाएंगे। ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. और उस वक्त मुसलमान ताज्जुब से कहेंगे कि क्या ये वही हैं जो खुदा की सख्त सख्त कस्में खाया करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके अमल हकारत गए और वो खसारे में पड़ गए। ऐ ईमान वालो, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो
तो खुदा ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनको वो दोस्त रखे और जिसे वो दोस्त रखें, और जो मोमिनों के हक में नरमी करें और काफिरों से सख्ती से पेश आएं, खुदा की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें। ये खुदा का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और खुदा बड़ी कशाइश वाला और जानने वाला है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना अज़्ज़काता व हुम राकि'ून वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ु अल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व ल'iबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल्कुफ़्फ़ार औलियाअ वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन। तुम्हारे दोस्त तो खुदा और उसके पैगंबर और मोमिन लोग ही हैं जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते और खुदा के आगे झुकते हैं। और जो शख्स खुदा और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो खुदा की जमात में दाखिल होगा, और खुदा की जमात ही गलबा पाने वाली है। ऐ ईमान वालो, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं, उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ, और मोमिन हो तो खुदा से डरते रहो। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व ल'iबा ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। क़ुल या अहलल किताबि हल तनक़िमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल व अन्न अक्सरकुम फ़ासिक़ून। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ए अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो, सिवा इसके कि हम खुदा पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन पर ईमान लाए हैं, और तुम में अक्सर बदकिरदार हैं। क़ुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहु अल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबद अत्ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकानन व अضल्लु अन सवाइस सबील। व इज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना व क़द दख़लू बिल कुफ़्रि व हुम क़द ख़रजू बिहि वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून। वतरा कसीरन मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उदवानि व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यअमलून। कहो कि मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा के यहाँ उससे भी बदतर जज़ा पाने वाले कौन हैं। वो लोग हैं जिन पर खुदा ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ, और जिनको उनमें से बंदर और सुअर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की। ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर है। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफ्र लेकर आते हैं और उसी को लेकर जाते हैं। और जिन बातों को ये मख्फी रखते हैं खुदा उनको खूब जानता है। और तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं। बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यस्नऊन। व क़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूलह गुल्लत अयदीहिम व लुइनू बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशाअ व लयज़ीदन्न कसीरन मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक तुग़याना व कुफ़्रा व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين। भला इनके मशाइख और उलमा इन्हें गुनाह की बातों और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? बिलाशुबा वो भी बुरा करते हैं। और यहूद कहते हैं कि खुदा का हाथ गर्दन से बंधा हुआ है, यानी अल्लाह बखील है, उन्हीं के हाथ बांधे जाएं, और ऐसा कहने के सबब उन पर लानत हो। बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई, इससे उनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा, और हमने उनके बाहम अदावत और बुग़्ज़ क़यामत तक के लिए डाल दिया है।
ये जब लड़ाई के लिए आग जलाते हैं तो खुदा उसको बुझा देता है, और ये मुल्क में फसाद के लिए दौड़ते फिरते हैं, और खुदा फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वलौ अन्न अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम वमिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुन मुक़तसिदह वकसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। और अगर अहले किताब ईमान लाते और परहेजगारी करते तो हम उनसे उनके गुनाह महव कर देते और उनको नेमत के बागों में दाखिल करते। और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई उनको कायम रखते तो उन पर रिज्क मेह की तरह बरसता कि अपने ऊपर से और पांव के नीचे से खाते। उनमें कुछ लोग मियाना रो हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके आमाल बुरे हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतह वल्लाहु यअसिमुक मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين। ऐ पैगंबर, जो इरशादात खुदा की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा न किया तो तुम खुदा के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, यानी पैगंबरी का फर्ज अदा न किया, और खुदा तुमको लोगों से बचाए रखेगा। बेशक खुदा मुनकिरों को हिदायत नहीं करता। कहो कि ए अहले किताब, जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो और किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई उनको कायम न रखोगे, कुछ भी राह पर नहीं हो सकते। और ये कुरान जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, इससे उनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र और बढ़ेगा, तो तुम कौम कुफ्फार पर अफसोस न करो। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल वअरसलना इलैहिम रुसुला कुल्लमा जाअहुम रसूलुन बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फरीक़न कज़्ज़बू व फरीक़न यक़्तुलून वहसिबू अल्ला तकून फितनतुन फअमू वसम्मू थुम्म ताब अल्लाहु अलैहिम थुम्म अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। जो लोग खुदा पर और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएंगे और अमल नेक करेंगे, खा वो मुसलमान हों या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको कयामत के दिन न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और उनकी तरफ पैगंबर भी भेजे, लेकिन जब कोई पैगंबर उनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिनको उनके दिल नहीं चाहते थे, तो वो अंबिया की एक जमात को तो झुटला देते और एक जमात को कत्ल कर देते थे, और ये ख्याल करते थे कि इससे उन पर कोई आफत नहीं आने की, तो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर खुदा ने उन पर मेहरबानी फरमाई, लेकिन फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए, और खुदा उनके सब कामों को देख रहा है। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मर्यम वक़ाल अल-मसीह या बनी इस्राईल अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। वो लोग बिलाशुबा काफिर हैं जो कहते हैं कि मरियम के बेटे ईसा मसीह खुदा है, हालांकि मसीह यहूद से ये कहा करते थे कि ए बनी इसराइल, खुदा ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी, और जान रखो कि जो शख्स खुदा के साथ शिर्क करेगा खुदा उस पर बहिश्त को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासह वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इन लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। वो लोग भी काफिर हैं जो इस बात के कायल हैं कि खुदा तीन में का तीसरा है,
हालांकि उस माबूद यकता के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये लोग ऐसे अक़वाल व अक़ायद से बाज नहीं आएंगे तो उनमें जो काफिर हुए हैं वो तकलीफ देने वाला अजाब पाएंगे। अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़तुन काना यअकुलानि अत्तआम उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति थुम्मा उन्ज़ुर अन्ना युफ़कून। तो ये क्यों खुदा के आगे तौबा नहीं करते और उससे गुनाहों की मुआफी नहीं मांगते, और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है। मसीह इब्न मरियम तो सिर्फ खुदा के पैगंबर थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे, और उनकी वालिदा मरियम खुदा की वली और सच्ची फरमाबरदार थीं। दोनों इंसान थे और खाना खाते थे। देखो हम उन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर ये देखो कि ये किधर उल्टे जा रहे हैं। क़ुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अन वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। क़ुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गयरल हक़्क़ि वला तत्तबिऊ अहवाअ क़ौमिन क़द ضلوا मिन क़ब्लु वअضلوا कसीरन वضلوا अन सवाइस सबील। लुइना अल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून। कहो कि तुम खुदा के सिवा ऐसी चीज की क्यों परस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और खुदा ही सब कुछ सुनता जानता है। कहो कि ए अहले किताब अपने दीन की बात में नाहक मुबालगा न करो और ऐसे लोगों की ख्वाहिशों के पीछे न चलो जो खुद भी पहले गुमराह हुए और भी अक्सरों को गुमराह कर गए और सीधे रास्ते से भटक गए। जो लोग बनी इसराइल में काफिर हुए उन पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की जबान से लानत की गई, ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज किए जाते थे। कानू ला यतनाहौन अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून। तरा कसीरन मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीन कफ़रू लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ित अल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िल इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरन मिनहुम फ़ासिक़ून। और बुरे कामों से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे, बिलाशुबा वो बुरा करते थे। तुम उनमें से बहुतों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती रखते हैं। उन्होंने जो कुछ आगे भेजा है बुरा है, वो ये कि खुदा उनसे नाखुश हुआ और वो हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। अगर वो खुदा पर और पैगंबर पर और जो किताब उन पर नाजिल हुई थी उस पर यकीन रखते तो उन लोगों को दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें अक्सर बदकिरदार हैं। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनुल लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिक बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। ऐ पैगंबर, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि उनमें आलिम भी हैं और मशाइख भी, और वो तकब्बुर नहीं करते। وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين। और जब इस किताब को सुनते हैं जो सबसे पिछले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली। और वो खुदा की जनाब में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, तू हमको मानने वालों में लिख ले। और हमें क्या हुआ है कि खुदा पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान न लाएं, और हम उम्मीद रखते हैं कि परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा वज़ालिक जज़ाउल मुहसिनीन वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। तो खुदा ने उनको इस कहने के एवज़ बहिश्त के बाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे,
और नेकुकारों का यही सिला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो जहन्नमी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। मोमिनो, जो पाकीज़ा चीजें खुदा ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम न करो और हद से न बढ़ो कि खुदा हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल तैयब रोजी खुदा ने तुमको दी है उसे खाओ और खुदा से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फकफ़्फ़ारतुहु इत्'आमु 10 मसाकीन मिन अवसति मा तुطعمون अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह फमन लम यजिद फसियामु 3 अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्स इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। खुदा तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआखज़ा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआखज़ा करेगा। तो उसका कफ़ारा 10 मोहताजों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना या एक गुलाम आजाद करना। और जिसको ये मैसर न हो वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है। जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो और तुमको चाहिए कि अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह खुदा तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब नापाक काम आमाल शैतान से हैं, सो इनसे बचते रहना ताकि नजात पाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्दाअ फिल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से रोक दे। तो तुमको इन कामों से बाज रहना चाहिए और खुदा की फर्माबरदारी और रसूल खुदा की इताअत करते रहो और डरते रहो। अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फीमा तअमू इज़ा मत्तक़व व आमनू व अमिलुस्सालिहाति थुम्मा इत्तक़व व आमनू थुम्मा इत्तक़व व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलग़ैब फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन पर उन चीजों का कुछ गुनाह नहीं जो वो खा चुके, जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और नेक काम किए, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकुकारी की, और खुदा नेकुकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेजों से पकड़ सको खुदा तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी हालत एहराम में शिकार की मुमानियत से, ताकि मालूम करे कि उससे गायबाना कौन डरता है। तो जो उसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम व मन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउन मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम हदियन बालिग़ल कअबह औ कफ़्फ़ारतुन तआमु मसाकीन औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ वबाल अम्रिहि अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ व मन आद फयंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। मोमिनो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार न मारना
और जो तुम में से जानबूझकर उसे मारे तो या तो उसका बदला दे, और वो ये है कि उसी तरह का चारपाया जिसे तुम में से 2 मोतबर शख्स मुकर्रर कर दें कुर्बानी करें, और ये कुर्बानी काबे पहुंचाई जाए, या कफ्फारा दे, और वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उसके बराबर रोजे रखे ताकि अपने काम की सजा का मजा चखे। और जो पहले हो चुका वो खुदा ने माफ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो खुदा उससे इंतकाम लेगा, और खुदा गालिब और इंतकाम लेने वाला है। أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم। तुम्हारे लिए दरिया की चीजों का शिकार और उनका खाना हलाल कर दिया गया है, यानी तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए, और जंगल की चीजों का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम है, और खुदा से जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे डरते रहो। खुदा ने इज्जत के घर यानी काबे को लोगों के लिए मुजीबे अमन मुकर्रर फरमाया है, और इज्जत के महीनों को और कुर्बानी को और उन जानवरों को जिनके गले में पट्टे बंधे हों, ये इसलिए कि तुम जान लो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है खुदा सबको जानता है। इअलमू अन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्न अल्लाह गफूरुर रहीम मा अला रसूल इल्ला अल बलाग वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। और ये कि खुदा को हर चीज का इल्म है। जान रखो कि खुदा सख्त अजाब देने वाला है, और ये कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान भी है। पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम खुदा का पहुंचा देना है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ मख्फी करते हो खुदा को सब मालूम है। قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم। कह दो कि नापाक चीजें और पाक चीजें बराबर नहीं होती, गो नापाक चीजों की कसरत तुम्हें खुश ही लगे, तो अक्ल वालों खुदा से डरते रहो ताकि रुस्तगारी हासिल करो। मोमिनो ऐसी चीजों के बारे में मत सवाल करो कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर कुरान के नाजिल होने के अय्याम में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर जाहिर भी कर दी जाएंगी। अब तो खुदा ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है, और खुदा बख्शने वाला बुर्दबार है। قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون। इस तरह की बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थीं, मगर जब बताई गईं तो फिर उनसे मुनकिर हो गए। खुदा ने ना तो बहिरा कुछ चीज बनाया है, और ना साहिबा, और ना वसीला, और ना हाम, बल्कि काफिर खुदा पर झूठ इफ्तरा करते हैं, और ये अक्सर अक्ल नहीं रखते। और जब उन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब खुदा ने नाजिल फरमाई है उसकी और रसूलुल्लाह की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफी है। भला अगर उनके बाप दादा न तो कुछ जानते हों और न सीधे रस्ते पर हों तब भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ ईमान वालो, अपनी जानों की हिफाजत करो। जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम सबको खुदा की तरफ लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुमको तुम्हारे सब कामों से जो दुनिया में किए थे आगाह करेगा और उनका बदला देगा।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत हीनल वसिय्यह इस्नानि ज़वा अदलिन मिनकुम औ आखरान मिन गैरिकुम इन अंतुम दरबतुम फिल अर्दि फअसाबतकुम मुसीबतुल मौत तहबिसूनहुमा मिन बअदि अस्सलाति फयुक़सिमानि बिल्लाहि इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिहि थमनन वलौ कान ज़ा क़ुर्बा वला नक्तुमु शहादतल्लाहि इन्ना इज़न लमिनल आसिमीन। मोमिनो, जब तुम में से किसी की मौत आ मौजूद हो तो शहादत का निसाब यह है कि वसीयत के वक्त तुम मुसलमानों में से 2 मर्द आदिल यानी साहिब एतबार गवाह हो, या अगर मुसलमान न मिले और तुम सफर कर रहे हो और उस वक्त तुम पर मौत की मुसीबत वाक़े हो तो किसी दूसरे मजहब के 2 शख्सों को गवाह कर लो। अगर तुमको उन गवाहों की निस्बत कुछ शक हो तो उनको असर की नमाज के बाद खड़ा करो और दोनों खुदा की कसमें खाएं कि हम शहादत का कुछ एवज नहीं लेंगे, गो हमारा रिश्तेदार ही हो, और न हम अल्लाह की शहादत को छुपाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गुनहगार होंगे। फ़इन उसिरा अला अन्नहुमा इस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रानि यक़ूमानि मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलयान फ़युक़सिमानि बिल्लाहि लशहादतुना अहक़्क़ु मिन शहादतिहिमा वमा अ'तदैना इन्ना इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। ज़ालिक अदना अन यअतू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यखाफू अन तुरद्द अयमान बअद अयमानिहिम वत्तक़ुल्लाह वस्मअू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। फिर अगर मालूम हो जाए कि उन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया है तो जिन लोगों का उन्होंने हक मारना चाहा था उनमें से उनकी जगह और 2 गवाह खड़े हों जो मैयत से क़राबत क़रीबा रखते हों। फिर वो खुदा की कसमें खाएं कि हमारी शहादत उनकी शहादत से बहुत सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की। ऐसा किया हो तो हम बेइंसाफ हैं। इस तरीक से बहुत करीब है कि ये लोग सही सही शहादत दें, या इस बात से खौफ करें कि हमारी कस्में उनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। और खुदा से डरो और उसके हुक्मों को गोशे होश से सुनो, और खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। यौम यजमउल्लाहु अर्रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नक अंत अल्लामुल ग़ुयूब इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मर्यम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुक बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमुन नास फिल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील व इज़ तख़्लुक़ु मिनत तीन कहयअतित तैर बिइज़नी फतनफुख़ु फ़ीहा فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا मुस्लिमून। वो दिन याद रखने के लायक है जिस दिन खुदा पैगंबरों को जमा करेगा, फिर उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही गैब की बातों से वाकिफ है। जब खुदा ईसा से फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए, जब मैंने रूहुल कुद्स यानी जिब्राइल से तुम्हारी मदद की, तुम झूले में और जवान होकर एक ही नसब पर लोगों से गुफ्तगू करते थे, और जब मैंने तुमको किताब और दानाई और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी का जानवर बनाकर उसमें फूंक मार देते थे तो वो मेरे हुक्म से उड़ने लगता था, और मादरजाद अंधे और सफेद दाग वाले को मेरे हुक्म से चंगा कर देते थे, और मुर्दे को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले हुए निशान लेकर आए, तो जो उनमें से काफिर थे कहने लगे कि ये तो सरीह जादू है। और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, तू शाहिद रहियो कि हम फरमाबरदार हैं। इज़ क़ाल अल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीअु रब्बुक अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा क़ाल इत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से तोआम का खान नाजिल करे? उन्होंने कहा कि अगर ईमान रखते हो तो खुदा से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा है और हम उस खान के नुज़ूल पर गवाह रहें। قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हम पर आसमान से खान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिस्क दे, तू बेहतर रिस्क देने वाला है। खुदा ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर खान नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन जो उसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब न दूंगा। وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. और उस वक्त को भी याद रखो जब खुदा फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि खुदा के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तू पाक है। मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे दिल में है तू उसे जानता है और जो तेरे ज़मीर में है उसे मैं नहीं जानता। बेशक तू अल्लामुल गुयूब है। ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. मैंने उनसे कुछ नहीं कहा बजुज इसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया है, वो ये कि तुम खुदा की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है, और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू उनका निगरान था और तू हर चीज से खबरदार है। إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. अगर तू उनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, अगर बख्श दे तो तेरी मेहरबानी है, बेशक तू गालिब और हिकमत वाला है. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. खुदा फरमाएगा कि आज वो दिन है कि रास्तबाजों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी. उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, अबदुल आबाद उनमें बसते रहेंगे. खुदा उनसे खुश है और वो खुदा से खुश हैं. ये बड़ी कामयाबी है. आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब पर खुदा ही की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है.